कि पिछले दिनों के अंदर जो बात थी सो थी, लेकिन इस बार तुम्हारे को यहाँ से, तुम्हारी पार्टी को यहाँ से कि पिछले दौर की निस्बत ज्यादा समर्थन और मैं उम्मीद करता हूँ। पिछले बजट के अंदर जो 2023 का मार्च के अंदर बजट हुआ था, उसके अंदर खाता खोल दिया गया है कि मेवात के अंदर रेल लाइन चढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हमने ये व्यवस्था तैयार करनी है। उसका निरीक्षण भी हो गया था, फैसला भी हो गया था, अब सिर्फ पैसे की उम्मीद है। तो पैसा अगली बजट के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से ये सरकार बनेगी और अगली बजट की जो स्कीम बनेगी उसके अंदर मेवात के लिए भी पैसा मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी शनिवार को मेवात के नूंह जिले स्थित बड़कली चौक से सद्भावना सम्मेलन के नाम पर चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। मेवात से चुनावी अभियान की शुरुआत करना भी अपने आप में कई मायने रखता है। वहीं मेवात के अंदर राव इंद्रजीत सिंह प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, यही गिनवाते नजर आए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सके कि आखिर मेवात के लिए क्या क्या है। मेवात में रेलगाड़ी लाने की बात हो या फिर मेवात से जुड़े अन्य विकास प्रोजेक्ट, अस्पताल में डॉक्टर की कमी, तमाम मसलों पर कहते हुए दिखाई दिए कि प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं हरियाणा भाजपा संगठन में तरजीह नहीं मिलने के सवाल पर भी उनका दर्द झलका। कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी में नहीं है लेकिन उनके समर्थक हैं। ऐसे समर्थक पार्टी पदाधिकारी से भी बड़े होते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आखिर किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब आपको दिखाते हैं मेवात में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच के अलावा पत्रकारों के सवालों के क्या जवाब दिए। सद्भावना समारोह के लिए मैं यहाँ पर मेवात के अंदर आया हूँ और जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया, जिस तरह से लोग मेरे को गाड़ी में बिठा करके लाए, जिस तरह से मेवात की क्रीम यहाँ उपस्थित रही, मुझे लगता है कि जो पिछले दौर के अंदर एक कलंक मेवात के ऊपर लगा था वो आने वाले समय के अंदर धुल जाएगा और मेवात तरक्की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के मेवात की तरक्की के अंदर जुट जाएगा। बड़ा कामयाब रहा मेरा ये दौरा और जो उम्मीदें मेवात वालियों को थीं भारतीय जनता पार्टी से या मेरे से, उसके ऊपर जो मेरे से हो सका है उसका मैंने जिक्र किया है और जो होने की संभावना है उसका मैंने ऐलान किया है। जो हो ना सके उसके बारे में अभी जिसका मेरे को ज्ञान नहीं है उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। फिलहाल आज तो ये कह सकता हूं कि ये बड़ा अच्छा कामयाब समारोह के अंदर जलसा के तौर के ऊपर ही परिवर्तित हो गया और मेवात के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर सिटी बच सकती है। ये वाला बजट जो आखिरी वाला बजट होगा, 5 साल वाला आखिरी वाला होगा, इसके अंदर तो मुझे ज़्यादा संभावनाएं नहीं है क्योंकि ये सरसरे तौर के ऊपर बजट पेश किया जाएगा, आखिरी बजट है। लेकिन क्योंकि खाता खोल दिया है, पिछले बजट के अंदर जो 2023 का मार्च के अंदर बजट हुआ था, उसके अंदर खाता खोल दिया गया है कि मेवात के अंदर रेल लाइन चढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हमने ये व्यवस्था तैयार करनी है। उसका निरीक्षण भी हो गया था, फैसला भी हो गया था, अब सिर्फ पैसे की उम्मीद है। तो पैसा अगली बजट के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से ये सरकार बनेगी और अगली बजट की जो स्कीम बनेगी उसके अंदर मेवात के लिए भी पैसा मिल जाएगा। जिक्र किया क्या नाम अलवर रोड की, और तारीख को गडकरी साहब के यहाँ पे मीटिंग है। ये डीपीआर बुलाते हैं, तो डीपीआर बना करके इन्होंने पेश कर दी है, भारत सरकार को दे दी है और गडकरी साहब के यहाँ जो मीटिंग होगी 10 तारीख को, उसके अंदर सारे ये नेशनल हाईवेज के अफसरों को भी बुलाया गया है। तो मैं भी उसके अंदर उपस्थित होने की कोशिश करूंगा और मैं समझता हूँ उसके अंदर फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। नहीं, पैसा मेवात में भी नहीं है, थोड़ी सी लोगों की भी फिरकत है कि मेवात के अंदर डॉक्टर जल्दी से आता नहीं है और यहाँ अगर किसी को पोस्ट भी कर दो तो अपना ट्रांसफर को कैंसिल करवाने का पूरा प्रयास करता है। ये व्यवस्था हरियाणा सरकार को मालूम है, मेरे को भी मालूम, मैंने कई बार चिट्ठी भी लिखी है, विज साहब से भी बात करी है। लेकिन ये जो खामियां हैं सो हैं, हम और आप प्रयास करते हैं उसके बावजूद भी रह जाती हैं। लेकिन यही है, आने वाले समय के अंदर प्रयास
हमारा जारी रहेगा। अल्ट्रासाउंड तो खुद मानता हूँ इसके अंदर। सर 1994 की यहाँ तहसील है, की बात कर रहे लेकिन 1994 की 30 साल में आज तक तहसील भी नहीं बनी। उपमंडल की घोषणा दुष्यंत कर गए थे 2020 में। चलिए, ये तो खैर मैं इसके बारे में तो हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे सकता। वो तो हरियाणा सरकार से सलाह मशवरा करने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आपकी बात वाजिब है, ये मैं मानता हूँ। सर राहुल हर एक पार्टी प्रयास करती है, हर एक पार्टी प्रयास करती है कि अपनी पार्टी को सत्तासीन किया जाए। उनको पिछले दिनों के अंदर इतनी मशक्कत करी और फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिली, तो सोच रहे हैं कि भाई इस बार अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे शायद कामयाबी मिल जाए। पर ये देश की जनता के ऊपर है। देश की जनता ने अभी तक तो नरेंद्र भाई मोदी को ही अपना मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। मेरे जीत के अंदर उनका पूरा योगदान रहता है और मैंने कभी अपने साथी को छोड़ा नहीं है। अगर मेरे हाथ में या मेरे कलम के अंदर कोई ताकत है और मेरा साथी कोई उस ताकत को इस्तेमाल अपने पक्ष के अंदर करना चाहता है या लोगों के पक्ष के अंदर करना चाहता है, तो मेरा कलम हमेशा हाजिर रहेगा। बिल्कुल, ये गडकरी साहब से इसकी बात करेंगे। दोनों जगह कट जहाँ मांगा है, एक तो उजीना के पास मांगा और एक बड़ौदा के पास। दक्षिणी हरियाणा कैसे देखते हैं? वो तो पार्टी का फैसला होता है यार। पार्टी किसको बनाती है किसको नहीं बनाती है वो तो पार्टी फैसला करती है। लेकिन मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो समर्थक पार्टी के अंदर ना भी होते हुए मेरे हैं, वो किसी पार्टी के पदाधिकारी से कम नहीं है, बल्कि अव्वल ही कुछ होंगे। कि पिछले दिनों के अंदर जो बात थी सो थी, लेकिन इस बार तुम्हारे को यहाँ से, तुम्हारी पार्टी को यहाँ से पिछले साल की निस्बत या पिछले दौर की निस्बत ज्यादा समर्थन और इमदाद मिलेगी, वोट ज्यादा मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैंने आप में और अपने में फर्क नहीं समझा, रेवाड़ी वालों में और मेवात वालों में नहीं फर्क समझा, आप भी मुझे और मेवातियों के बीच के अंदर कोई फर्क नहीं समझेंगे और मुझे भी एक मेवाती के तौर के ऊपर अपनाएंगे और अपना समझेंगे। इसी तरह से उजीना के आसपास एक तरफ का रास्ता सुरेंद्र सिंह बोल रहे थे, एक तरफ का रास्ता तो हो गया लेकिन दूसरी तरफ का हो नहीं पाया है। उसके बारे में भी हम आज के दिन सोच विचार करने लग रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी वो वाला रास्ता भी खुल जाए। मेवात गुड़गांव के जड़ के अंदर बसता है और गुड़गांव सबसे समृद्ध जिला कहलाया जाता है। आज के दिन मैं बात कर रहा था एक इनकम टैक्स व्यक्ति से, अफसर से, वो कहता है कि जितना भी सारे हरियाणा का टैक्स जाता है उसका 75% 80% टैक्स गुड़गांव अकेला देता है, इसलिए समृद्ध कहलाया जाता है। 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स एक साल के अंदर गुड़गांव के अंदर जाता है। गुड़गांव से अकेले से हरियाणा के कोष के अंदर जाता है। मेवात के अंदर टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन उसका हिस्सा हमारे को नहीं मिल पा रहा पूरे तौर के ऊपर। इस चीज की हमारे को अभी भी चिंता है, लेकिन ना मिले इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं मिलेगा। हम अगर प्रयास करेंगे, मिलकर के प्रयास करेंगे, तो ये हमारे को हिस्सा न केवल हरियाणा सरकार यहां से देगी, लेकिन भारत सरकार भी देती आई है और आने वाले समय के अंदर भी देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो हमारे मेवात को टच करते हुए जाता है मुंडल, आपको भी पता है कि 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च इसके ऊपर हुआ है। जितनी भी रोड बनी है, आज तो मैं देखा हूं कि रोड के अंदर काफी दुर्गति हो गई है, टूट टाट गई है, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली बंबई एक्सप्रेसवे, शायद ही इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा एक्सप्रेसवे भारत में कहीं और बना होगा। मुझे नहीं पता कि बना भी होगा, लेकिन हमारा 1 लाख करोड़ का ये एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, आधे से ज्यादा बन चुका है। रेल की लाइन मैं कर रहा था कि रेल मेवात के अंदर तो नहीं पहुंची, लेकिन मेवात के इर्द गिर्द जरूर पहुंच गई है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल, सोना, मानेसर और सोनीपत जाने वाला 5,600 करोड़ रुपए का ये योजना है और इसके ऊपर काम शुरू होने लग रहा है। लोग कहेंगे मेवात के अंदर क्यों नहीं आप दे रहे? जब मैं पहले आया था तो मैंने 2 चीजों का जिक्र किया था कि एक कोटला झील का मैंने कहा था, उसके ऊपर काम होने लग रहा है, कुछ हो गया है। दूसरा मैंने कहा था कि रेल लाइन मेवात के लोगों को मैं बिठाऊंगा, रेल लाइन पे मैं बिठाऊंगा। मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि पिछला जो बजट हुआ था, उस पिछले बजट के अंदर पहली बार कई सालों के बाद
भारत सरकार के इस बजट के अंदर यह प्रावधान रखा गया कि मेवात को रेल से जोड़ने के लिए एक खाता खोला गया जिसके अंदर पैसा जमा होता है। मतलब बिना खाते के तो पैसा जमा ही नहीं हो पाता ना, आप भी जानते हो बैंक के अंदर। इसी तरह से भारत सरकार के अंदर भी बिना खाते के फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई पैसा नहीं डाल सकता। लेकिन पिछली बार भारत सरकार की योजनाओं के अंदर बजट के अंदर ये खाता खुल गया, मेवात के अंदर रेलवे लाइन आएगी। अब तक क्यों नहीं आई थी? क्योंकि रेलवे लाइन का या रेलवेज का बेड़ा गर्क हो रहा था, नुकसान में जा रही थी और हमने प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाए। चाहे कांग्रेस सरकार थी वो भी नहीं कर पाई, और इस सरकार के अंदर भी जब इन्होंने रेलवे बजट को नॉर्मल बजट के साथ जोड़ दिया तो आज इसकी माली हालत कुछ सुधरी है। तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ इस साल इस 5 वर्षीय योजना जो खत्म होने जा रही है इसके अंदर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले समय के अंदर मुझे पूरी यकीन है कि मेवात को रेल लाइन, पैसेंजर लाइन मिलेगी। 6,400 करोड़ का केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल रोड आप जानते हैं सबके सब। तो ये भारत सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी जोर जरा दिया गया। एक हसन खां मेवाती का जिक्र किया हमारी चेयरमैन साहिबा ने, उसके लिए पैसा तजवीज होना चाहिए। एक मेवात के अंदर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आज के दिन मैं कह दूं कि करूंगा और फिर नहीं होगा तो इलेक्शन में मेरे से आप कहोगे कि तू खामखा के अंदर जवानी जमा खर्च कर गया, कुछ बनी तो नहीं है बात। मेवात हसन ये जो कॉलेज बना हुआ है हसन खां मेवाती में, इसके अंदर व्यवस्था के बारे में, डॉक्टरों के बारे में, मशीनरी के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में मैं देखूंगा। लेकिन एक चीज में ये को याद आती है कि जब कोविड सब जगह छाया हुआ था और ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी और ऑक्सीजन के लिए वो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी, तो सब जगह के ऊपर वेंटिलेटर इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन मेवात के अंदर कम से कम 15 वेंटिलेटर थे, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे। व्यवस्था थी लेकिन कोई ट्रेंड बंदा नहीं था, और उसके बाद उसको ट्रेनिंग के वास्ते इन्होंने स्पेशल प्रोग्राम बनाया कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए, वेंटिलेटर का प्रयोग करने के लिए हमारे को लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती, तो वो ट्रेनिंग दी है। और भी जो खामियां हैं उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज तो इसी तौर के ऊपर हम आए थे, आज तो इसी तौर के ऊपर आए थे कि आपसे एक बार दोबारा से मुखातिब हो, कई साल हो गए से मुखातिब नहीं हो पाए थे। एक सेंट्रल स्कूल की बात आ रही है, ये हमने संगेल के अंदर ऐलान किया हुआ है, लेकिन हो नहीं पाया है अभी तक। ये मुझे उस चीज का अफसोस है। तो ये मोटी मोटी बातें आपके बीच में मैं करने के लिए आया था। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरा मनोबल आप लोगों ने बढ़ाया। मेरा साथियों का करना चाहता हूं कि इन्होंने दिन रात ना देखे हुए और पूरे तौर के ऊपर इस समारोह के अंदर अपना योगदान दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।